भाजपा को इस बात का एहसास हो गया था कि प्रशांत किशोर क्षेत्रीय दलों के साथ अगर मिल जाते हैं तो एक बड़ा डेडली कॉकटेल बन जाता है। उन्होंने अपने लिए एक अलग हल्ला क्रिएट कर लिया है। प्रशांत किशोर ने भी ये बात रियलाइज कर ली कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ ज्यादा बेहतर काम कर पाए। मुझे इस बात को लेकर संशय है क्योंकि जन स्वराज नाम की एक पार्टी रजिस्टर हो चुकी, बाहर से ही समर्थन करके अफाक अहमद को वहां से जिता देते हैं। इनके साथ इन्होंने खुद कहा है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इनके साथ खड़े हैं। गेम बड़ा है में आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। ये कहा जाता है कि जहां एक तरफ महागठबंधन एनडीए है तो फिर तीसरा कोई विकल्प, खास करके प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लगातार आरोप लगते रहे थे। लेकिन एमएनसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया और एक बड़ा दावा भी किया था। जब हमारी बात सचिदानंद राय से हो रही थी, जो एमएनसी हैं, उन्होंने कहा कि 80 विधायकों का काला चिट्ठा हमारे पास है, हम जब उस पोल को खोलेंगे तथ्य और तर्क के साथ, तब ये लोग जिंदगी भर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आज उनको लेकर बात करेंगे। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हैं। नमन सर, ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर इस वक्त अभियान चला रहे हैं, फिर कहा जाता है कि कोई पार्टी बनाई नहीं और कारनामा करने लग गए, जीडीयू और बीजेपी के एमएलसी को अपने पाले में करने लग गए। तो क्या इसके इर्द गिर्द सर आपका विश्लेषण हुआ, किस तरीके से देखते हैं प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति को? देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बंगाल चुनाव के बाद, मुझे याद है एक इंटरव्यू उनका चल रहा था जिस दौरान बंगाल के चुनाव में जबरदस्त जीत हुई थी ममता बनर्जी की, और उसके तुरंत बाद भाजपा को इस बात का एहसास हो गया था कि प्रशांत किशोर क्षेत्रीय दलों के साथ अगर मिल जाते हैं तो एक बड़ा डेडली कॉकटेल बन जाता है और उससे फिर पार कर पाना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। प्रशांत किशोर ने भी ये बात रियलाइज कर ली कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ ज्यादा बेहतर काम कर पा रहे हैं जबकि कांग्रेस के साथ। प्रशांत किशोर ने उस वक्त ही एक बात कही थी कि वो अब राजनीति की तरफ रुख करेंगे। उस समय मुझे याद है पत्रकार ने सवाल पूछा था उनसे मिशन चल के कि हलवाई अपनी मिठाई खाएगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से इस मिठाई को चखता आया और मुझे एहसास है कि किस तरीके से इन चीजों को जमीन पर ले आना है। फिर जब उनसे पूछा गया था कि आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, क्या पूरे देश भर में काम करना है, कैसे करना है, तो उन्होंने साफ तौर पर उस वक्त ये बात कही थी कि मैं बिहार में काम करने जा रहा हूँ। उस वक्त ही कह दिया था, उन्होंने साफ कहा था कि मैं जा रहा हूँ बिहार और बिहार ही मेरा कर्मभूमि है, वहीं मुझे काम करना है और वहीं बिहार में बदलाव लाना है। मुझे दोनों पक्ष से ही मतलब नहीं है, मैं अपनी एक अलग वहाँ राइटिंग लिखने जा रहा हूँ और धीरे धीरे से मुझे उसका जन जो सैलाब है वो इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होगी। लगभग आज 210 दिन हो गए हैं उनको अपनी यात्रा के दौरान बिहार में। शुरुआती दौर में बहुत बड़ा मीडिया हाइप नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन धीरे 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 तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, भाजपा सभी पर हमला करते हुए बड़ा कंसिस्टेंटली और मतलब बहुत बैलेंस के साथ उन्होंने अपने लिए एक अलग हल्ला क्रिएट कर लिया है बिहार में, एक स्पेस क्रिएट कर दिया है। और मैं भी बड़ा प्रभावित रहा हूँ। मतलब ये जो आपने कहा एमएलसी चुनाव में अफाक अहमद को पार्टी बिना बनाए हुए बाहर से समर्थन होने का, कि मुझे इस बात को लेकर संशय है क्योंकि जन स्वराज नाम की एक पार्टी रजिस्टर हो चुकी है। ये खबर भी हम ही लोगों ने सबसे पहले चलाई थी, जिस पर प्रशांत किशोर की टीम ने रिएक्ट भी किया था और कहा था कि ये पार्टी हमारी नहीं है। मतलब जन स्वराज नाम की एक पार्टी बनी है जो कि उनकी नहीं है उनके हिसाब से। अब यहाँ गेम समझिए कि देखिए, जन स्वराज पार्टी बनी भी नहीं और इनका इम्पैक्ट इस तरीके का है, चुनावी मैनेजमेंट बोलिए या इम्पैक्ट बोलिए, कि बाहर से ही समर्थन करके अफाक अहमद को वहां से जिता देते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक राजनीतिक पार्टी बनी भी नहीं, यहाँ बिहार में राजनीतिक पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी हैं और एक भी रिप्रेजेंटेशन सदन में नहीं है। अगर चिराग पासवान की पार्टी को लेते हैं, एक सांसद छोड़ के उनके पास क्या है? मुकेश सहनी की पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति किसी सदन में। ये साबित करता है कि जब भी चाहेंगे प्रशांत किशोर तो वो बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब वो कितना बड़ा होगा वो तो आने वाले चुनाव में समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि अगर 4 सीटों पर 5 सीटों पर चुनाव होते हैं, उसमें से एक जीत के आ जाते हैं उनके समर्थित प्रत्याशी, मतलब इम्पैक्ट है जी। और इतना ही नहीं है, देखिए उन्होंने केवल ये अफाक अहमद को ही जिताकर अपने पाले में नहीं किया है, बल्कि पार्टी उनकी बनी भी नहीं और 3 सांसद, 3 माफी जगह एमएलसी तो उनके साथ अभी ही है इस वक्त। ये पूरी कहानी कैसे हुई,
इसके पीछे पात्र कौन से हैं, कैसे ये चीजें हुई हैं, इसको जरा जान लेते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करता चलूं और बताता चलूं कि प्रशांत किशोर एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है। लगभग प्रशांत किशोर की जो रणनीति है उसके तहत पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं। इस दौरान अंबेडकर क्लब, कर्पूरी क्लब और पीके यूथ क्लब नाम से 3 ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, जिनमें युवाओं को, महिलाओं को और जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। इनके माध्यम से डेली 2000 लोगों तक इनकी पार्टी पहुंच रही है, सीधा जनसंपर्क 2000 लोगों तक। 2000 में अगर इनका लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है, जो रणनीतिकार रहे हैं तो प्रभावित करते रहे, तो जो टारगेट ये कर रहे हैं उसमें लगभग इनके हिसाब से 20% लोग इनके साथ हो जा रहे हैं, 20% लोग इनके साथ हो जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 200 दिनों में 20% के हिसाब से कितना लोगों को जोड़ लिया, अच्छा खासा लोगों को जोड़ रहे हैं। और इस रणनीति के हिसाब से चुनाव तक ये पूरे बिहार घूम जाते हैं तो एक बड़ा कैडर खड़ा कर लेंगे। लालू, नीतीश, भाजपा, तेजस्वी, चिराग, इन सब के समानांतर ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में होगी। ऐसा केवल इससे पहले मुकेश सहनी ही करने में सफल रहे हैं। और मैं मुकेश सहनी को अब केवल बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं। इनके साथ इन्होंने खुद कहा है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार को भी इन्होंने इशारा किया था कि आप मुझे अकेले मत समझिएगा, मेरे साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। मैं भ्रष्टाचार रोकने आया हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको रोकने आया हूँ, मैं बिहार में तुष्टीकरण की नीति करते हैं आप उसको रोकने आया हूँ, तो मैं आप सभी का विकल्प बनने आया हूँ और मेरे पास समय बहुत है, मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं चुनौती भाजपा को भी देता है और नीतीश कुमार को भी देता है। एक और बात जान लीजिए, इनके साथ ब्यूरोक्रेट्स जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी संत पासवान जुड़ चुके हैं, बिहार के पूर्व डीजी राजेश मिश्रा जुड़े हैं, इनके साथ शिक्षाविद ज्ञानदेव मणि जुड़े हुए हैं और कई ब्यूरोक्रेट्स और भी इनके लूप में हैं। जो मैंने आपको याद होगा दिल्ली के वक्त मैंने कहा भी था कि कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अभी पद पर हैं, जो चुनाव तक पदमुक्त होना चाहते हैं या बीआरएस लेना चाहते हैं और वो बिहार की राजनीति में दाव आजमाना चाहते हैं। वो भाजपा से भी ट्राई कर रहे हैं, वो महागठबंधन से भी ट्राई कर रहे हैं और अगर दोनों तरफ से नहीं मिलता तो आपको अच्छे से पता कि कहाँ जाएंगे। संभावनाएं अपनी बनाकर सभी रख के रखता है और इस स्थिति में प्रशांत किशोर के पास और कुछ मजबूत चेहरे आ जाएंगे। अब एक और बात जान लीजिए, देखिए बीजेपी के, आपने कहा कि सज्जनलाल सिंह, बीजेपी के बागी सज्जनलाल सिंह जो प्राधिकार क्षेत्र से जीत कर आए थे, सज्जन राय माफ कीजिएगा, जो प्राधिकार क्षेत्र से निर्दलीय जीत कर आए थे, जिन्हें भाजपा ने अपने पाले में जीत के आए जब तो करने की खूब कोशिश की लेकिन वो नहीं गए। वो जदयू के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, राजद के नेताओं से मुलाकात हुई, अंततः वो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। पूरा धन बल जन जो भी है उनका, उन सब के साथ वो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। और खबर हमें ये भी है कि जो जो रणनीतियां बना रहे हैं प्रशांत किशोर, उसमें उनका मुख्य हिस्सा है, उनकी भी भागीदारी है। तो ये तो मतलब खुलेआम साथ नीतीश, मैंने कहीं नहीं नीतीश को, भाजपा को, तेजस्वी को, सबको छोड़कर अब आ गए हैं प्रशांत किशोर के साथ। इसके अलावा महेश्वर सिंह जो कि जदयू और लोजपा में रह चुके हैं पूर्व में, ये भी निर्दलीय एमएलसी हैं, ये भी प्रशांत किशोर से खुलकर है। और आपको पता ही है कि आफाक अहमद कुछ दिनों पहले ही सारण शिक्षक से जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार से जीत कर आए हैं। तो 3 एमएलसी तो इनके पास अभी ही है और तीनों निर्दलीय हैं। तो इस आधार पर आप ट्रैक रिकॉर्डिंग का अंदाजा लगाइए कि कहाँ तक पहुंचेंगे। पूर्व में इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया है, बिहार में 2015 में नीतीश कुमार के लिए जो इन्होंने किया वो तो मतलब कालजयी हो गया है। उसको नीतीश कुमार किसी भी जगह लाकर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि वो जीत उनकी है, तो ये तय है कि साथ ही साथ प्रशांत किशोर का नाम अपने आप आ जाएगा, वो लेने की जरूरत नहीं है। भरे मंच पर लालू यादव ने प्रशांत किशोर को गले लगाया था और ये कहा था कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा भी जानती है प्रशांत किशोर को रोकना इतना आसान नहीं होगा और कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी है वो बिहार में बढ़ी है। और डर लगना चाहिए अब भाजपा को और नीतीश कुमार को भी, क्योंकि आने वाले वक्त में जो प्रशांत किशोर की पार्टी बन जाती है तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा हस्तक्षेप उनका इस बिहार के वोट बैंक में होगा। और एक बात तो मैंने बहुत पहले ही कहा था कि केजरीवाल का एक स्पॉट बिहार के हर राज्य में है। जो केजरीवाल इस तरीके से जातीय मैंने जो समीकरण था उसको ध्वस्त करके
वो मुख्यमंत्री बने। ये स्पेस बिहार ही नहीं हर जगह है। इस स्पेस को आपको प्रॉपरली समय देकर यूटिलाइज करना होगा, और प्रशांत किशोर मुझे लगता है शायद उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो ये है गेम बड़ा, जहां ये बताया गया कि प्रशांत किशोर कैसे वक्त के साथ धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। शुरुआती दौर में उनको नजरअंदाज किया गया, लेकिन जिस तरीके से अब वो मीडिया में भी स्पेस बनाते हुए दिख रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है, तो कहीं कहीं बातें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए स्पेस क्रिएट किया, क्या वैसे बिहार में भी जहां जातीय जो आधारित राजनीति है उसका बोलबाला है, तो क्या ऐसे में वो जो मुद्दों की राजनीति की बात करते हैं इसमें कहाँ तक सफल होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो बता रहा है कि वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।